नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं बड़ा ही काम का टॉपिक लेकर आया हूं। मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर हम LCD LED रिपेयरिंग करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, इसके लिए हमें SMD मशीन की आवश्यकता है। SMD मशीन हमने ली लेकिन प्रॉपर काम नहीं करती। ज़्यादा हीट लग जाए तो मदरबोर्ड फूल जाता है, IC निकल नहीं पाती, परेशान होते हैं। एक पार्ट निकालते हैं, 10 पार्ट उड़ जाते हैं। क्या इसका चलाने का कोई तरीका है या कोई विशेष मशीन इसके लिए आती हो तो बताइए। तो इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको लेकर आया हूँ। इन सब का सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताऊंगा जो एकदम ड्यूरेबल है, सबसे अच्छा काम करती है, बड़ी आसानी से पार्ट्स को निकालती है और लगाती है। मैं खुद उसी को यूज करता हूं और साथ ही साथ इसको चलाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर एक पार्ट निकाला, 4 पार्ट उड़ गए, अब पता ही नहीं लगा कौन सा पार्ट कहां से उड़ा। तो आज आपको मशीन चलाने का तरीका भी बताऊंगा। ये मशीन है मेरे पास एक नई, इसको मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको काम में लिया जाता है। कभी कभी कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास जो SMD मशीन है वो आवाज करती है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करती है। आज उसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आप किसी भी मशीन को लीजिए, वाइब्रेशन कभी नहीं करेगी, एकदम स्मूथ चलेगी, शांत चलेगी। ये कैसे होगा? सस्ती से सस्ती मशीन भी आप लेंगे तो वाइब्रेशन नहीं करेगी। मैं आपको आज उसका तरीका भी दूंगा, साथ ही उसको चलाने का पूरा तरीका दूंगा और एक स्पेशल मशीन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो हमारे ऑनलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको SMD मशीन को ओपन करके दिखाता हूं कि किस तरह की मशीन हम आपके पास भेजने को तैयार है। किस तरह की मशीन है जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल और अच्छी होती है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये मशीन आपको चाहिए तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर है। तो पहले मैं आपको खोल के दिखाता हूं, उसके बाद इसको चला कर दिखाऊंगा। इससे छोटे छोटे पार्ट से लेकर बड़े से बड़ा पार्ट तक निकाल देंगे, खराब नहीं होगा। कोई प्लास्टिक का कनेक्टर है, उस कनेक्टर को भी हम उतार देंगे, जलेगा नहीं। उसकी ट्रिक होती है दोस्तों, कितनी एयर रखी जाए, कितना हीट रखा जाए, ये लगातार कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं, इसके लिए मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं। अब हर मशीन का अलग अलग सिस्टम होता है। कोई मशीन 100 डिग्री पे काम करती है, कोई 200 पर काम करती है, कोई 400 पर काम करती है। किसी में एयर 10 तक खोलनी है, किसी में 20 तक, किसी में 50 तक। आज मैं आपको एयर और हीट का दोनों का कॉम्बिनेशन करने का तरीका बताता हूं। कोई हमें नंबर पर ध्यान नहीं देना, हमें क्या करना है मैं आज आपको पूरा लाइव दिखाता हूं। इसको देखकर आपको रिपेयरिंग करने में बड़ी मदद मिलेगी दोस्तों। तो पहले मैं इस मशीन को अनबॉक्स करता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, इस मशीन को मैं अनबॉक्स करता हूं। ये मशीन जो मैं खुद यूज करता हूं, हमारे वर्कशॉप में यही मशीनें हैं सारी। इस मशीन का क्या खासियत है, क्या इसका काम है, मैं आज आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए, इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत, ये पहली बात तो ऑटो कट है। हमने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद इसको जैसे ही स्टैंड पर रखेंगे ये बंद हो जाती है। मैं इसको पूरा खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद ये रख दिया। अब आपको इसका यूज दिखाता हूँ। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ पूरी तरह। इसे कैसे यूज करना है, क्या इसकी सावधानियां हैं, ये सब आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसका प्लग एंटर करता हूँ। ये मैंने प्लग एंटर कर दिया है। देखिए, इस हैंडल को हमने इस पर रखा। अब इसको ऑन करेंगे। ये देखिए, ये हीटर वाला पॉइंट है, ये एयर का कंट्रोलर है। हमने इसको ऑन कर दिया तो केवल एयर ऑन होगी, हीटर अभी ऑन नहीं होगा। हीटर कब ऑन होगा? जब हम इसको उठाएंगे। ये देखिए, मैं हीट को खोल देता हूँ। अब देखिएगा, मैं इसका हैंडल जैसे ही ऊपर उठाऊंगा ये हीटर ऑन हो गया।
हीट निकलने लगी और जैसे ही मैं इसको रखूँगा हीट बंद हो जाएगी। ये ऑटो कट है दोस्तों, अपने आप बंद हो जाती है। थोड़ी देर में इसकी एयर भी बंद हो जाएगी। इसका मतलब अगर बाई चांस कभी हम भूल भी जाते हैं, लाइट चली जाती है तो ये ऑटो ऑफ हो जाती है। इसका ख़राब होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ख़राब नहीं होगी, ख़राब तो सभी चीज़ होती हैं, लेकिन ये बहुत कम ख़राब होती है। अब मैंने इसको ऑन किया है तो आपको थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी हमिंग की। ये आवाज़ भी ना आए इसके लिए इसमें एक सिस्टम होता है। ये हर एसएमडी मशीन में होता है। मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर हमारी मशीन बहुत आवाज़ करती है, भले ही कंपनी की ना हो, लोकल भी हो। तो उसके लिए आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। मैं इसको बंद करता हूँ, बंद करने के बाद इसको पलटता हूँ। ये हमने इसको पलट दिया। पलटने के बाद ये सबसे बीचों बीच आपको एक पेच लगा हुआ दिखाई दे रहा है। हमें इस पेच को खोल देना है। इसको हम खोल देंगे तो इसकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी। ये कंपनी क्यों लगा कर देती है? जब हम इसको आउट ऑफ सिटी बाहर भेजते हैं कहीं भी, तो अगर इसका कार्टून ट्रांसपोर्ट वालों ने गिरा दिया, कुछ कर दिया, तो इसका कंप्रेसर टूट सकता है। तो इसके लिए इसको कसकर कंपनी देती है। जब हमें यूज करना है तो इसको निकाल देना है। इसको जैसे ही आप निकालेंगे एकदम स्मूथ चलेगी, एकदम शांत चलेगी, इसमें कोई आवाज़ ही नहीं आएगी। तो ये इसकी खासियत है। किसी भी एसएमडी मशीन को यूज करने से पहले हमें उसका सेंटर वोल्ट खोल देना होता है। और इस मशीन को अगर आपको हमसे परचेज करना हो तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये क्विक 850A, इस मशीन को आप लीजिए और बहुत आसानी से काम कर पाएंगे आप। अब इसका हीट और एयर का कितना कॉम्बिनेशन रखना होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी मशीन में हमें हीट और एयर कितनी रखनी है, क्योंकि दोस्तों हर मशीन का अलग तरीका होता है। किसी मशीन में ज़्यादा हीट रखनी होती है, किसी में कम, किसी में एयर 10 पॉइंट पर रखनी है, किसी में 20 पर, किसी में 30 पर। मैं अलग अलग दिखा देता हूँ। इस मशीन को सीधा करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब कहाँ एयर रखें, कौन सा पार्ट निकालें, इसको कितने डिग्री पर रखें? तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आपकी मशीन कभी नहीं ख़राब होगी। आप बड़ी आसानी से काम कर पाएंगे किसी भी कंपनी का कोई भी मशीन यूज करें। देखिए आपको अगर कोई छोटा पार्ट निकालना है या बड़ा पार्ट निकालना है, अगर बड़ा पार्ट है तो हीट को फुल कीजिए और एयर को इतना रखिए कि उसको उसमें से आवाज़ ना निकले। जो प्स की आवाज़ आती है, एयर निकलने की आवाज़, वो आवाज़ हमें सुनाई ना दे। बहुत कम आवाज़ आए, बस वहीं रखिए एयर को। आपकी मशीन एकदम बढ़िया काम करेगी। और अगर तेज़ आवाज़ आई तो आपके पार्ट्स उड़ जाएंगे। तो पार्ट्स ना उड़ें उसकी ट्रिक मैं आपको अभी बताता हूँ वीडियो में। आगे आपको मिलेगी कि कोई भी पार्ट है, आप छोटे से छोटा पार्ट भी निकालेंगे तो एक भी पार्ट नहीं उड़ेगा, ना ही आपका कोई नुकसान होगा। आपके सारे पार्ट्स एकदम परफेक्ट निकलेंगे, परफेक्ट लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मशीन पसंद आएगी। इस मशीन को अगर परचेज करना हो तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है मैं आगे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एसएमडी का उपयोग हमें कैसे करना है। एसएमडी मशीन कैसे काम करेगी, कैसे हमें किसी पार्ट को निकालना और लगाना है। ये एक स्केलर बोर्ड है। मैं इसमें से आपको छोटे छोटे पार्ट से लेकर बड़े पार्ट तक सबको निकालना और लगाने की प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए हमें एसएमडी मशीन को ले लेना है। ये एसएमडी मशीन का हैंडल है। मैंने मशीन को ऑन कर लिया है और हीट को फुल कर दिया है और एयर को इतना करना है। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, ये आवाज़ सुनाई दी होगी। मैंने एयर को फुल कर दिया है। एयर को हमें इतना करना है कि आवाज़ ना आए। ये देखिए अब आवाज़ बंद हो चुकी है। इतनी तक एयर को रखना है और इसका उपयोग करना है हमें इस पेस्ट का। इस पेस्ट को हमें चिमटी के पिछले सिरे पर ले लेना है। ये मैंने ले लिया। अब इसको हटाकर अलग रख देते हैं। मान लीजिए इस पीएफ को निकालना है या इस आईसी को निकालना है। जो भी पार्ट हमें निकालना है उस पर हम लगा देंगे। ये पेस्ट लिया और उसके ऊपर ये हमने पेस्ट को फैला दिया। इसको फैलाने का क्या कारण है? मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हम एसएमडी मशीन को चलाते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स उड़ जाते हैं।
ये अब कोई पार्ट नहीं उड़ेगा दोस्तों। देखिए मैं आपको एक पीएफ निकाल कर दिखाता हूँ। पहले आपको पोजीशन बताता हूँ, क्या पोजीशन हमें रखनी है। जो हाथ हमारा सही काम करता है, राइट हैंड जिसका लेफ्ट हैंड करता है, उसे लेफ्ट हैंड में, जो चलने वाला हाथ है उस हाथ में हमें चिमटी को पकड़ लेना है। चिमटी पकड़ी और छोटी वाली उंगली को ज़मीन पर ऐसे बेस बनाकर रख दिया। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने इस हाथ को ऐसे उंगली को ज़मीन पर रख दिया और चिमटी को इतना पीछे पकड़ा। इतना पीछे पकड़ने से ये होगा कि हमारे हाथ पर हीट नहीं आएगी और हाथ हिलेगा भी नहीं, क्योंकि ज़मीन बेस मिल चुका है हाथ को। ये मैंने पकड़ लिया और इस पीएफ को निकालना है तो इसको एकदम स्ट्रेट रखना है इस मशीन को। ये मैंने मशीन से हीट मारी और देखिए इसको हिलाते रहना है मशीन को, और पीएफ को पकड़कर ये उठा दिया। बताइए कितना समय लगा इसको निकालने में। अब लगाना है, लगाने का तरीका देखिए। इसी पीएफ को पहले से हमने हीट मारा और रख कर और हल्का सा हिला दिया, इतना सा मूवमेंट करा दिया, छोड़ दिया और फिर दबा दिया। ये पीएफ लग चुका है। इतना आसान होता है इसको लगाना। मैं एयर थोड़ी और कम कर देता हूँ, अभी भी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। अब मैं दूसरा पीएफ निकाल कर आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए लगा हुआ है पीएफ, मैंने इसको उठा कर देखा, लगा है। अब इसको निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस पर हीट मारी और इसको उठा लिया, ये निकल गया। इतना आसान है इसको निकालना। और लगा दिया मैंने, देखिए ये लग गया, ये लग चुका है दोस्तों। देखिए मैं अब इससे, ये मैंने पीएफ लगाया है, इसको उठाया, देखिए कितना हार्ड लग चुका है। अब मैं कुछ और निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये बूस्ट कॉइल, इस कॉइल को निकालता हूँ। देखिए पेस्ट लिया मैंने, ये चिमटी पर पेस्ट ले लिया और इस पेस्ट को इसके ऊपर डाल दिया। ये डल गया पेस्ट, आसपास के पार्ट्स पर पेस्ट पहुँच चुका है। अब आसपास का कोई भी पार्ट उड़ेगा नहीं। अब हम इसको पकड़कर और आसानी से इसको उठा लेंगे। बस जैसे ही ये पिघलेगा हमारे हाथ में आ जाएगा। ये देखिए कितना सफाई से निकला है। अब लगाना है, इस पर पहले से हीट मारिए, रांगा जैसे ही पिघले रख दीजिए और हल्का सा इसको मूवमेंट करा दीजिए। ये देखिए ये मैंने मूवमेंट करा दिया, लग गया। अब मैं इस डायोड को निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए ये डायोड पकड़ा, निकल गया। हाथ हमारे सधे होना चाहिए। हाथ से अगर जरा भी स्लिप हुआ तो आसपास के सभी पार्ट्स खिसक जाएंगे। ये इसको मैंने ड्राइव करके अपनी जगह पर बैठा दिया। अब मैं इसमें से एक मॉसफेट निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये मॉसफेट लगा है, ये देखिए ये मॉसफेट आपको दिखाई दे रहा है। मैं और बीच में ले लेता हूँ इसको, अब आपको अच्छे से नज़र आएगा। इस मॉसफेट को मैं निकालता हूँ। ये पेस्ट लिया, इस मॉसफेट के ऊपर डाला और बस ये उठा दिया, निकल गया। अब लगाना है, ये लग गया। इतना आसान है इनको निकालना और लगाना, बस ये हो गया काम। अब सवाल आता है कि इस कनेक्टर को कैसे निकालें। ये कनेक्टर अगर किसी सेट में ख़राब हो जाता है या ये कनेक्टर ख़राब हो जाता है, ये तो प्लास्टिक का कनेक्टर है, अगर हम हीट मारेंगे तो ये जल जाएगा। अगर इसमें से निकाल कर हमें किसी दूसरे सेट में लगाना है तो कैसे लगाएंगे, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। बड़ा आसान होता है इसको निकालना। इसके लिए हमें इसको ऊंचाई पर रखना होगा और नीचे से हीट मारनी होगी, तब ये निकलेगा। मैंने इसको ऊंचाई पर रख लिया है। अब मैं नीचे से हीट मारता हूँ इस पर। देखिए कैसे हीट मारी जाएगी, दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इस कनेक्टर को मुझे निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, ये देखिए मैंने इसको एसएमडी के ऊपर ही रख दिया है। अब मैं नीचे से हीट मारूंगा यहाँ से, तो अब देखिए इस पर मैं पहले पेस्ट लगा देता हूँ। ये पेस्ट मैंने लगा दिया। ऊपर से हीट मारेंगे तो ये कनेक्टर जल जाएगा। इसको हमें सुरक्षित निकाल कर और दूसरे सेट में लगाना है। तो नीचे से हीट मारते हैं, पहले इसको हीट करते हैं नीचे से, ये पूरा गर्म हो जाए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ये अब दिखेगा आपको सही से। ये देखिए मैं इसको हीट करता जा रहा हूँ और जैसे ही ये हीट होगा अपने आप निकल जाएगा। हमें ज़्यादा ताकत का यूज नहीं करना है इसमें। ये ट्रिक्स हैं दोस्तों,
इन ट्रिक्स से आप काम कीजिए। देखिए अब ये गर्म होने लगा है और जैसे ही पूरी तरह गर्म हो जाएगा ये एकदम सुरक्षित निकल जाएगा। ये देखिए निकलना शुरू हो गया है और ये बस निकलने ही वाला है। ये निकल चुका है दोस्तों। देखिए इस तरह से हमें काम करना होता है। ये मैंने एकदम सुरक्षित निकाल लिया है। इसमें देखिए कहीं कोई निशान नहीं है, एकदम परफेक्ट निकला है। इसको हम किसी भी सेट में लगा सकते हैं, कहीं से ना जला ना कोई निशान आया। बस इसको हमें किसी भी सेट में लगा देना है। हम चाहें तो इसको आयरन से भी सोल्ड कर सकते हैं या चाहें तो एसएमडी मशीन से भी सोल्ड कर सकते हैं। मैं आपको एसएमडी मशीन से ही सोल्ड करने का तरीका बता देता हूँ। आयरन से तो सभी कर लेते हैं, एसएमडी मशीन से कैसे सोल्ड किया जाए। देखिए फिर से हमें हीट मारना होगी और हीट मारने के बाद इसको प्रॉपर जगह पर रख देना है। पॉइंट से पॉइंट मिलाकर इसको चिपका देना है। ये मैंने रख दिया है, इसको यहाँ से सीधा कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पर आ जाएगा और हमें इसको ऐसे दबा लेना है। ये मैंने प्रेस किया और ये लग गया। बस थोड़ा सा और बाकी है लगना। वैसे तो एसएमडी मशीन को एकदम सीधा किया जाता है, लेकिन आपको कैमरे के अंदर नहीं आ पाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा तिरछा करके दिखा रहा हूँ, वरना अभी तक लग चुका होता। ये लगभग लग गया है। अगर बाई चांस हमारे हाथ सदे नहीं हैं ज़्यादा और थोड़ा बहुत ये रह गया तो कोई बात नहीं, आप इसे आयरन से भी सोल्ड कर सकते हैं लगने के बाद। वैसे ये लग चुका है, ये देखिए एकदम परफेक्ट ये लग गया। बस इस तरह से काम करते जाइए और सक्सेस होते जाइए। देखिए दोस्तों अब मैं आपको छोटे छोटे कंपोनेंट निकाल कर दिखाता हूँ। ये भी कमेंट आते हैं मेरे पास कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो चींटी जैसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो उड़ जाते हैं। तो देखिए कैसे उड़ते हैं, हम भी देखें। एक पार्ट नहीं उड़ने दूंगा दोस्तों, सारे पार्ट्स आप निकाल पाएंगे और लगा पाएंगे। देखिए ये हमें छोटे छोटे रजिस्टर हैं, इनको निकालना है और लगाना है। मैंने इन पर ये पेस्ट फैला दिया। पेस्ट को फैलाना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं फैलेगा तो सारे पार्ट्स उड़ेंगे। अब कोई पार्ट नहीं उड़ेगा। देखिए अब मैं आपको, अब चिमटी की पोजीशन हम अभी ऐसे पकड़ रहे थे, अब ऐसे पकड़ेंगे और हमारे पास बारीक चिमटी होना चाहिए, बहुत बारीक। ये हमने बारीक चिमटी ले ली, हमारे पास औजार सब होना चाहिए। देखिए मैं इस रेजिस्टेंस को निकाल कर दिखाता हूँ। पेस्ट तो इन सब पर लगा हुआ है जो अभी हमने लगाया था। तो देखिए इस रेजिस्टेंस को निकालते हैं। देखिए क्या ये उड़ी। अब मैं इसको वापस लगाता हूँ। ये देखिए कितनी प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। अब और छोटे पार्ट्स पर आते हैं हम। इस पीएफ को निकालते हैं। क्या ये उड़ा? जी नहीं, एकदम सेफली निकला। अब इसको लगा देता हूँ। अभी थोड़ा तिरछा है, देखिए इसको हमें ड्राइव करके और सीधा करना होगा। ये आ गया ऑटोमेटिक अपनी जगह पर, लग गया। अब मैं आपको रजिस्टर निकालना दिखाता हूँ। छोटी सी रेजिस्टेंस इसको निकालूंगा। ये देखिए ये रेजिस्टेंस बाहर आ गई। उड़ी क्या? बिल्कुल नहीं उड़ी दोस्तों, एक भी पार्ट नहीं उड़ने दूंगा। और इसको लगा देता हूँ। ये लग गई। बताइए कहाँ कोई पार्ट उड़ा? ये प्रॉपर लग चुकी है। इस डायोड को निकालता हूँ। क्या ये उड़ा? जी नहीं। ये हमारा हाथ एकदम सदा होना चाहिए। इस मॉसफेट को निकाल देता हूँ। क्या ये उड़ा? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकलेगा और प्रॉपर तरीके से लगेगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। बस ये प्रैक्टिस का कमाल है दोस्तों, और कुछ नहीं है। अब देखिए इस मॉसफेट को उतारता हूँ। ये निकल गया, ये लग गया। लगाने के बाद थोड़ा हमें पकड़ कर रखना है और छोड़ देना है। ये बस इतना सा काम है। अब मैं एक आईसी को निकालता हूँ। इस आईसी को निकाल कर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आईसी, इसको निकालता हूँ। तो इस पर अभी पेस्ट नहीं लगी है, मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ इस पर। पेस्ट का उपयोग ज़रूर करें, और ये पेस्ट अगर आपको चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है। देखिए कितनी देर लगती है निकालने में और लगाने में। आप आयरन से करेंगे घंटों लगा देंगे, इसमें 10 सेकंड भी नहीं लगते इसको निकालना और लगाना। ये आईसी लग चुकी है दोस्तों। ये देखिए
इसे कहते हैं रिपेयरिंग, इसे कहते हैं काम करना। ऐसे आप काम कीजिए और सक्सेस होते जाइए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा और ये पूरा मशीन का कंट्रोलिंग का सिस्टम समझा होगा। ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे हमें इससे काम करना है, कितनी हीट रखना है, कितनी एयर रखना है, इन सब का कॉम्बिनेशन करना आपने समझ लिया होगा। ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। ये लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये नॉलेज किसी बुक में नहीं मिलती। जब हम काम करते हैं, लगातार काम करते करते हमें प्रैक्टिस होती है, तब ये रिजल्ट सामने आता है। ये मशीन आपको कैसी लगी, इस मशीन के बारे में आप जरूर बताइएगा। अगर आपको परचेज करनी हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हम आपको बाय कुरियर ये मशीन भेज देंगे। 4 से 5 दिन में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ये मशीन पहुंच जाएगी। इंडिया के बाहर भी हम भेजते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, वहां से भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मैं इसी तरह के और भी वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। 10 जनवरी से हमारा एक विशेष सेमिनार शुरू हो रहा है हमारे शहर शिवपुरी में, शिवपुरी मध्य प्रदेश में, हमारे ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े से बड़े ट्रेनर आपके बीच होंगे, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल का संगम होगा। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। एक तरफ से थ्योरी चलेगी, दूसरी तरफ से प्रैक्टिकल चलेगा। दोनों को मिलाकर जो आपके अंदर चेंजेज आएंगे, 7 दिन आपकी लगातार ट्रेनिंग चलेगी, मॉर्निंग टू इवनिंग फुल डे ट्रेनिंग। रहने खाने की सारी व्यवस्था हमारी होगी। 7 दिन की एक विशेष सेमिनार में अगर आपको हिस्सा लेना हो तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस सेमिनार में मैं रहूंगा आपके साथ और आदरणीय युवराज सिंह राजपूत सर, जो कि एमपी से हैं, आप सभी जानते होंगे उनको, वो भी हमारे साथ होंगे। हम दोनों मिलकर आपको ट्रेनिंग देंगे। और भी एक्सपर्ट, हार्डवेयर एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, सभी का संगम होगा। सारी ट्रेनिंग आपको लाइव मिलेगी A to Z। LCD LED का कोई पार्ट नहीं बचेगा जो आप ना जान पाए। तो 10 जनवरी से 7 दिन का सेमिनार है। अगर आपको हिस्सा लेना हो, उसमें अपनी सीट बुक करानी हो, तो केवल 500 रुपीज़ पे करके मेरे नंबर पर स्क्रीनशॉट दीजिए और अपनी सीट बुक कराइए। सीटें लिमिटेड हैं। जैसे ही हमारा पूरा कोटा होगा, उसके बाद किसी को इस सेमिनार में नहीं ले पाएंगे। तो लिमिटेड सीट्स में अपनी सीट बुक कराएं, जल्दी करें। तो मिलते हैं 10 जनवरी को शिवपुरी मध्य प्रदेश में एक विशेष सेमिनार के साथ। हर फॉल्ट का एक सॉल्यूशन, केवल 7 दिन। 7 दिन हमें दीजिए और अपनी जिंदगी भर की खुशियां लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।